अच्छा, आप मुझे बताइए, जब भी आप किचन में जाती हैं तो सबसे पहला सवाल क्या आता है? कुछ भी बनाने से पहले यही ना कि नाश्ता या खाना जो भी हम बना रहे हैं वो हेल्दी हो, बच्चे बड़े सभी को पसंद आए और बहुत से ज़्यादा सब्जियां हम उसमें इस्तेमाल कर सकें जो कि बच्चों को भी पसंद आए। तो यही हम आज आपके लिए रेसिपी में लेकर आए हैं। इसे ना ही आप सिर्फ टिक्की बल्कि आप इसे सैंडविच में बनाएंगे तो सुबह का नाश्ता, लंच में यही मटेरियल को आप इस्तेमाल करके पराठा भी बना सकते हैं या इवनिंग स्नैक में इस तरह की टिक्की भी बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बॉयल आलू को इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने जितना आलू लिया है उतना ही पनीर लिया है। पनीर भी ये मेरा घर का ही मलाई से निकाला हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है कि मैं घर में पनीर कैसे निकालती हूँ मलाई से, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद देखिए, इस तरह से बारीक बारीक आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है और यहाँ पे कुछ सब्जियां भी ले रखी है जो हम इसमें स्टफिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो 2 बड़े साइज का प्याज है जो इस तरह से बारीक मैंने चॉप कर लिया है। 8-10 लहसुन है, 4-5 यहाँ पे हरी मिर्ची है जिसे मैंने एकदम बारीक बारीक या इस तरह से कट कर लिया है। कुछ सब्जियां भी मैंने डाल रही हूँ जैसे कॉर्न, शिमला मिर्च, गाजर। तो ये मैं अपने पसंद के ले रही हूँ, आपको जो पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सब्जियों को भी मैं कट करूँगी। तो इस तरह से पहले चॉपर में मैंने गाजर को डाल दिया है क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है, और बाद में मैं शिमला मिर्च और कॉर्न डाल के इसे चॉप कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं ये सब कुछ बिल्कुल एक साइज में कट के तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि थोड़े से 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर रखेंगे और 4-5 चम्मच जितना यहाँ पे मैंने सूजी लिया है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। वो मैं अभी आपको आगे भी दिखा दूंगी। तो यहाँ पैन में मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया है 2 चम्मच जितना, और जो प्याज है उसे मैंने सबसे पहले डाल दिया है। तो प्याज भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने प्याज को सबसे पहले ऐड कर दिया है। तो प्याज का जो पानी है वो अच्छे से जल जाने दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने बीच में कैविटी बना दिया है कि ताकि ऑयल बीच में आ जाए। और ये लहसुन और जो अदरक मैंने बारीक चॉप करके रखा था उसे डाल दिया है। ये भी अब अच्छे से इसमें भून जाएगा। इसका जो अरोमा है लहसुन और हरी मिर्ची का, वो अच्छी तरह से तेल में आना चाहिए। उसके बाद सारी सब्जियों को इसमें डाल देंगे। तो सब्जियों को भी हम अच्छे से भुनेंगे। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसलिए भुनाई बहुत ज़रूरी है। अगर पानी रह गया सब्जियों में तो बाइंडिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी पड़ जाएगी और सब्जियों का ओरिजिनल टेस्ट नहीं आएगा। जो भी आप बाइंडिंग के लिए डालेंगे बस उसी का स्वाद ज़्यादा आएगा। तो इसलिए सब्जियों को हम यहाँ पे थोड़ा ड्राई कर लेंगे। तो 1 चम्मच जितना यहाँ पे ग्रेट किया हुआ अदरक, 1 चम्मच जितना ही यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची, अमचूर पाउडर, काला नमक और स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। ये सब कुछ 1 टीस्पून के जितना ही मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद मैंने आलू को भी डाल दिया है। आलू को भी यहाँ पे हमें भूनना है। तो हमें आलू और इन सब्जियों को अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो भी सब्जियों का स्वाद है और जो भी मसाला हमने डाला है वो आलू में भी अच्छे से आ जाए, इसलिए हम आलू को भी यहाँ भून रहे हैं। और सबसे लास्ट में हम फिर इसमें पनीर ऐड कर देंगे और पनीर और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर और आलू और ये सब जो सब्जियां हैं अच्छे से जब यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इनको ठंडा करने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद हम इसे एक बार फिर से कुछ चीज़ें और बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको सैंडविच बनाना है या फिर पराठा बनाना है तो आप इसमें ब्रेड नहीं डालिएगा, लेकिन मैं क्योंकि ये टिक्की बना रही हूँ तो इसलिए यहाँ पे मैं ब्रेड के ये छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। अब इन सबको इसमें मिक्स करेंगे और बारीक जो कट करके धनिया रखा था वो धनिया पत्ता डाल देंगे। 2 चम्मच जितना यहाँ पे सूजी डाल देंगे। तो ये में तो अगर आपको टिक्की बनाना है तो आप ब्रेड और सूजी का इसमें इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर आपको सैंडविच या पराठा बनाना है तो ब्रेड और सूजी को आप स्किप कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। तो आपका देखिए एक ही मटेरियल से सुबह का सैंडविच भी बन जाएगा, दोपहर का लंच में आप पराठा भी बना सकते हैं इसकी स्टफिंग के लिए, और शाम को इवनिंग में स्नैक की तरह आप इसकी टिक्की भी बना के खा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है कि कॉर्नफ्लावर को यहाँ पे मैंने थोड़े से पानी डाल के इस तरह से देखिए गाढ़ा सा आपको घोल बना के तैयार कर लेना है। तो 4 चम्मच जितना मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था। उसके बाद इन सबको हम इक्वल शेप में इस तरह से राउंड कर लेंगे ताकि सभी टिक्की बड़ी या छोटी ना बने, एक ही साइज में बने और घर में भी लड़ाई ना हो कि आपने उसे बड़ा और मुझे छोटा दिया है। तो आप चाहें तो टिक्की को इस तरह से राउंड में बना सकते हैं या इस तरह से शेप में भी बना सकते हैं, या फिर
सिलेंड्रिकल या ओवल में भी शेप देकर आप इस तरह बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बस राउंड में ही बना रही हूँ। इक्वल साइज में बनेगी तो घर में सभी मेंबर को एक ही जैसा मिलेगा। लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी कि आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं क्या, कि बड़े उसको दे दिया, छोटा मुझे दे दिया, इस तरह से मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि स्लरी में से डिप कर दिया है और उसके बाद फिर मैं सूजी में से कोट कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्ब में भी कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेड क्रम्ब में बहुत ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब होता है और ऑयल भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसे सूजी में ही बनाया है। सूजी मेरे ख्याल से सभी घर में रहती है, ब्रेड क्रम्ब शायद ही कभी किसी के घर में ना हो, तो इसलिए आप सूजी से भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से मैंने इसे कोट किया है, चारों तरफ से इस तरह से अच्छे से आपको कोट कर लेना है, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से इसे बाइंड कर सके और आपकी जो टिक्की है बाहर से एकदम अच्छा सा क्रिस्पी बनेगी और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगी। और जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो जो सूजी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। थोड़ी देर आप इसी तरह रख दीजिएगा तो एक्स्ट्रा सूजी भी झड़ जाएगी, ज़्यादा एक्सेस इसमें नहीं लगी रहेगी, तो एक्स्ट्रा सूजी झड़ जाएगी। तो आराम से आप इसे देखिए ऑयल में डाल दीजिए और आप देखेंगे कि आपका ऑयल भी उतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है। और इसे बहुत हाई फ्लेम पे आपको फ्राई करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सब कुछ भून लिया है, पका लिया है, कोई भी चीज़ें कच्ची नहीं है। तो बिल्कुल हाई फ्लेम में डालिए और 5 मिनट में आपका ये टेस्टी सा स्नैक्स बनकर तैयार है। तो झटपट सी ये रेसिपी बन जाती है और फ्रीज में बस मटेरियल बना के रख लीजिए, मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, जैसे चाहें उस तरह से आप इसे सर्व कर सकते हैं। एक ही मटेरियल से 3 तरह की चीज़ें आप बना के तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरी रेसिपी को देखते रहना चाहते हैं तो आपका हमारा साथ बने रहना चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, जो कि टोटली फ्री है। तो देखिए ये कितना क्रिस्पी और क्रंची तुरंत बनकर तैयार हो चुका है। अब आप इसे अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो और मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए बाहर से एकदम क्रंची रहेगा और अंदर से एकदम फुल्ली लोडेड पनीर और वेजिटेबल के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनी थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।